इसका पीछे उद्देश्य क्या है? थोड़ा सा हम बाबा साहब को अगर समझें तो विषय और स्पष्ट हो जाता है। बाबा साहब हमें बुद्ध की शरण में क्यों लेकर के गए? विषय सिर्फ इतना सा है। महाड़ के तालाब के आंदोलन से लेकर के मंदिर प्रवेश के आंदोलन से होते हुए और संविधान निर्माण तक आते आते बाबा साहब ने समानता के लिए, सम्मान स्वाभिमान के लिए जो कर सकते थे सारे प्रयास किए। देश की शासन व्यवस्था भी बदली, शासन के तौर तरीके बदले, देश का संविधान भी बदला, लेकिन 56 तक आते आते बाबा साहब समझ गए कि ये समाधान नहीं है। ना तो ज्ञान में समाधान था। अगर आज भी हम देखें, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, ज्ञानवान लोग हैं, क्या वो समझदार भी हैं? हमारी जो एकेडमिक एजुकेशन है, ये हमारी आजीविका का साधन तो मजबूत करती है, जीवन निर्माण का इससे कोई सरोकार नहीं। और बाबा साहब चाहते थे कि हम सब लोग मान सम्मान और स्वाभिमान का जीवन जिएं, क्योंकि बुद्ध का आंदोलन भी मान सम्मान स्वाभिमान से चला था और समस्त महापुरुषों ने इसी आधार पर काम किया। जब हम अपने समाज की बात करें तो हमारे पास इस विषय कुछ भी नहीं है। फिर जो समस्याएं थी, जैसे भेद एक समस्या है, शोषण एक समस्या है, गरीबी एक समस्या है। आज भी जब कोई शादी के लिए घोड़ी पर बैठता है तो कोई ये नहीं देखता कि ये पढ़ा लिखा बैठा है या अनपढ़ बैठा है। वो सिर्फ ये देखते हैं कि किस जाति का बैठा है, और सामाजिक कानून, धार्मिक कानून लागू हो जाते हैं। 1956 में बाबा साहब ने दीक्षा ली, हमें भी आह्वान किया, लाखों लोग बौद्ध बने। लेकिन जैसा बाबा साहब चाह रहे थे समाज में जो बदलाव आए, क्या वो बदलाव आ पाए? हमारी जो वास्तविक पीड़ा है वो ये है कि बौद्ध तो बन गए, ये दीक्षा भूमि गवाह है, हर साल यहां लाखों लोग आते हैं, हर साल दीक्षा होती है। एक एक आदमी कितनी कितनी बार दीक्षा लेता है ये तो पता नहीं, लेकिन हर साल लेते हैं। लेकिन क्या बौद्ध बने हैं? 1956 में पहला कार्यक्रम दीक्षा का हुआ। 56 के बाद आज 2024 में आ गए, 68 वर्ष के बाद भी हम सभी को ए फॉर एप्पल ही पढ़ा रहे हैं। आज भी दीक्षाएं दे रहे हैं। अब दीक्षा देने के बाद शिक्षा का काम कौन करेगा? मैं हरियाणा का रहने वाला हूं। जिस जगह में मैं रहता हूं वहां कोई बौद्ध नहीं था। जब पलवल में मैं आया तो पलवल के लोग दीक्षा भूमि बहुत आए और यहां से दीक्षा लेके गए, बौद्ध बने, लेकिन वो आज भी बौद्ध नहीं है। फिर मैं उत्तर प्रदेश में आया तो वहां भी भिक्षु भी थे, बौद्ध भी थे, लेकिन बौद्ध नहीं थे। ऐसे ही एक बार महाराष्ट्र भी आया, यहां भिक्षु भी हैं, भिक्षुनियां भी हैं, दीक्षा देते भी हैं, लेते भी हैं, लेकिन बौद्ध नहीं दिखे। दिखे तो थोड़ा रंग बदला हुआ दिखा। होली के दिन यहां के बौद्ध नीला रंग लगा रहे। इत्तेफाक था कि मैं होली के दिन
नागपुर में था। मैंने पूछ लिया भी, आप ये क्या कर रहे हो, आप तो बौद्ध हो। बोले जी नीला रंग बाबा साहब का है, लाल हिंदुओं का, इसलिए हम नीला रंग लगाते हैं। कौन पढ़ा के गया ये पाठ? तो मैं जो बात कहना चाहता हूं, बौद्ध बनने के बाद हमारी पहचान बननी चाहिए थी। जैसे भिक्खु बने, भिक्खु नहीं बने, पहचान हो गई, चीवर पहना, सिर का मुंडन हुआ, ये पहचान बताती क्या भिक्खु है भिक्खुनी है। उपासक कैसे पता लगेगा कि वो बौद्ध है या नहीं है? हम इसको जीवन मूल्यों में अगर देखें तो हर धर्म की अपनी परंपरा है, अपनी तहजीब है, अपनी कल्चर है, अपने पर्व हैं, अपने प्रतीक हैं। अब बौद्ध बनने के बाद मैं मुख्य रूप से 3-4 बिंदुओं पर बात करूंगा। हमारे नाम तक नहीं बदले, जबकि बाबा साहब ने जो महार परिषद मुंबई में हुई थी 2 दिन के लिए, और मराठी में मुक्ति कोण पथे के नाम से पुस्तक भी है बाबा साहब के भाषण, साफ लिखते हैं बाबा साहब की धर्म बदलने के साथ साथ नाम और नाम की पहचान को भी बदलना है। अगर पिछले धर्म की पहचान लेकर के बौद्ध बनोगे तो फिर बौद्ध बनने का कोई अर्थ नहीं होगा। और आज दीक्षा भूमि के इस प्रांगण में खड़े होकर के अगर ये मैं बात कहूं कि हम दीक्षा तो ले ली लेकिन पहचान नहीं बदली, और आश्चर्य की बात यह कि आज भी हम पुरानी पहचान पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, पुरानी पहचान पर। हर व्यक्ति जाति को बना के रखने में ही प्रयासरत हो गया, जबकि बाबा साहब ने जाति को समस्या कहा। जाति से भेद पैदा हुआ, भेद से छुआछूत पैदा हुई, और भेद के कारण ही शोषण उत्पीड़न हुआ। बुद्ध की शरण में जाने का यही मकसद था कि भेद खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम जाति से भाग निकलेंगे। तो पूरे देश की बात मैं कर रहा हूं। मैंने लगभग 22 राज्य देखे हैं देश के, सब जगह बौद्ध बने, लेकिन जाति किसी ने नहीं छोड़ी, तो पहचान का कोई अर्थ नहीं रहा। और आज भी जितने जितने पढ़े लिखे लोग हैं, बौद्ध बनने के बाद आरक्षण मिलना चाहिए इस बात के लिए प्रयासरत है। अब नव बौद्ध लिखेंगे, ये लिखेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, जाति का आरक्षण लेंगे, इससे हमारा प्रयास निरर्थक हो जाएगा। नाम बदलना था, जाति खत्म होनी थी, नहीं हुई। अब बौद्ध बनने के बाद भी हमारे संपर्क संबंध अपनी ही जाति विशेष से हैं। आज तक 68 वर्षों में बौद्ध समाज नहीं बना। कहीं देखा बौद्ध समाज का नाम आता? क्योंकि जहां से मैं संबंध रखता हूं वो सारी नई जगह है धर्म के लिए। मेरे साथ 2 घटनाएं घटी। अलीगढ़ में एक पिछड़ी जाति से एक व्यक्ति था, है भी आज भी, वो बौद्ध बना, अच्छे वाला बौद्ध बना। उसने अनेकों बार कहा कि मेरे बच्चों की शादी मैं बौद्धों में करना चाहता हूं। अनुभव मेरा भी नहीं था, हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन जितने भी बौद्ध थे वो जाति वाले बौद्ध थे, उनकी जाति का कोई बौद्ध ही नहीं था। अब उसकी जाति का वो अकेला ही बौद्ध था। अब दूसरी जाति के बौद्ध रिश्ता कैसे करें? और मुझे कहना पड़ा भी, हमें तो माफ करना, हम इसमें कोई सहायता नहीं कर पाए। ऐसे हरियाणा के दिल्ली से लगे बहादुरगढ़ से थे, एक और अलग जाति का व्यक्ति था, वो भी पिछड़ी जाति का था, वो भी बौद्ध था। कई वर्षों तक हमारे पीछे पड़ा रहा जी मेरे बच्चों की शादी मैं बौद्धों में करना चाहता हूँ। लड़का भी है लड़की भी है, ऐसा नहीं कि लड़की लड़की है, लड़का भी है लड़की भी। लेकिन मुझे एक भी बौद्ध नहीं मिला जो स्वीकार करे कि वो भी बौद्ध है, मैं भी बौद्ध हूं, चलो रिश्ते की बात तो करें।
तो क्या बाबा साहब का आंदोलन पूरा हो सकता है जाति को बनाए रखने से? एक तो ये कि जाति नहीं छूटी, इसलिए भेदभाव बरकरार रहा। दूसरा, परंपरा नहीं बदली हमने। जैसे हम विवाह करते हैं, परंपराएं बहुत, लेकिन मैं विवाह की बात करता हूं। लड़का और लड़की देखने के बाद जब शादी की परंपरा शुरू होती है, रस्म शुरू होती है, और शादी होने तक जितनी भी परंपराएं हैं, बौद्ध बनने के बाद कौन सी परंपरा में बदलाव हुआ? बस यहां महाराष्ट्र में यह हो गया, जो पुरोहित बैठता था वहां चीवर वाला बैठ गया। अब ये बात मुझे भी अच्छी लगती थी कि चीवर पहन करके शादी करवाना, शुरू शुरू बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब बाबा साहब को पढ़ा और समझ में आया, तो पता लगा कि हम तो अनर्थ कर रहे हैं। उपासक की तो तृप्ति हो जाती, इच्छा पूर्ति हो जाती। मेरी बेटी की शादी में 4 भिक्षु आए और भिक्षु खुश हो जाता है, क्योंकि धन दिखता है। और क्या दिखता है? मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, दुनिया के सभी धर्म, उसमें जो भी व्यक्ति गृह त्यागी होता है, हिंदुओं में सन्यासी कहते हैं, इस्लाम में फकीर कहते हैं, ईसाइयों में संत कहते हैं, और बौद्धों में भिक्षु कह देते हैं। जो भी गृह त्यागी है वो उस धर्म का सर्वोच्च होता है, सर्वोच्च होता है ना। वो कभी भी संस्कार नहीं करवाता। हिंदुओं में जिस बाबा ने दाढ़ी रखी है वो किसी के संस्कार नहीं करवाता है, वो सन्यासी है। इस्लाम में जो फकीर हो गया वो कोई भी गृहस्थ संस्कार नहीं करवाता। ईसाइयों में जो संत हो गया वो भी नहीं करवाता। लेकिन भिक्षुओं ने इतना सस्ता बना दिया, जो अपने घर के बंधन तोड़ के आ रहा है, अपने संबंध छोड़ के आ रहा है, संपत्ति का त्याग करके आ रहा है, और यहां सारे उल्टे काम कर रहा है। संबंध भी जोड़ रहा है, बंधन में बांध रहा है, और संपत्ति भी अर्जित कर रहा है। तो धर्म की हानि या लाभ है? अब ये आवाज कौन उठाएगा? उपासक उठाएं तो भिक्षु कहेंगे हमारा अपमान करते हैं, और भिक्षु क्यों उठाएगा? उसकी चाहत पूरी हो रही है। अब ये काम तो वही कर सकता है। अब हम सोचते हैं जिम्मेदारी तो हमारी है। तो सबसे पहले हमने, हमारे साथ 9 भिक्षु भिक्षुनियां हैं, हमने फैसला किया एक साथ कि कोई भी भिक्षु भिक्षुणी विवाह संस्कार तो बिल्कुल भी नहीं करवाएगा। अगर बिहार में बैठे और कोई केस कंपन के लिए आ गया तो करवा दो, या किसी के घर में किसी की मृत्यु हुई है और वो देशना करवाना चाहता है तो करवा दो। बाकी कोई भी कर्मकांड संस्कार नहीं करवाओगे। और 9 के 9 भिक्षु भिक्षुनियों ने इसको स्वीकार किया और एक साथ ये काम करना बंद कर दिया। हमने उपासकों को प्रशिक्षण दिया, अब संस्कार वो करवाते हैं। लेकिन आश्चर्य ये है कि बौद्ध बनने के बाद आप अनुभव करके देखिए, आपके घर में जो शादी का कार्ड आया है, आप शुरू से लेकर के आखिर तक देखिए कि बौद्ध बनने के बाद इस विवाह की परंपरा में हमने क्या बदला। ना तो गीत बदले, ना बारात बदली, ना टेंट, ना बैंड, ना नाचने के तरीके, ना खाने के तरीके, ना खाने का पकवान, कुछ भी तो बदला तो बता दो। अब परंपरा इसलिए बदलनी थी कि वो परंपराएं हमारे हित में नहीं है, वो आर्थिक बर्बादी का कारण है, बड़े धन की बर्बादी होती है। अगर हम बौद्ध बनने के बाद अपने भले की नहीं सोच पा रहे तो फिर कैसे हम कह पाएंगे कि बौद्ध बनने के बाद मेरा कल्याण होगा। हो सकता है आप शहर में बैठे हैं, आप इस बात को कम समझ पाए, लेकिन आप देखिए जब हम ग्रामीण क्षेत्र में देखते हैं, हर व्यक्ति अपने बच्चे की शादी के लिए कर्ज लेता है, कर्जदार हो जाता है, और जिस जमींदार से कर्ज लेता है उसके खेत खलियान में काम करता है और फिर उसके साथ जुल्म होता है। हमारे साथ होने वाली अधिकांश जुल्म की घटनाएं इन परंपराओं में दिए गए कर्ज के काम जुड़ी। अब समाज को अगर स्वाभिमान देना है
तो उसे कर्ज मुक्त करना होगा। और ये जिम्मेदारी हम लोगों की है जो समाज को नेतृत्व देने का काम कर रहे हैं। ये भिक्षुणी और भिक्षुओं की जिम्मेदारी है, क्योंकि लोग हमारी बात पर भरोसा करेंगे। अब कोई हमसे पूछे बनते जी शादी कैसे करें, कब करें, ये आप कहोगे ठीक है जी पूर्णिमा के 4 दिन बाद करना, नक्षत्र ठीक रहेंगे, राहु केतु ठीक रहेगा, तो क्या हम कैसे बता सकते हैं? आज भी बौद्ध लोग शादी का मुहूर्त निकलवाते हैं, और अच्छी बात तो यह कि भिक्षु निकालते हैं। किसी बच्चे का जन्म कब होगा दुनिया में कोई नहीं बता सकता, मृत्यु कब होगी कोई नहीं बता सकता, शादी कब होगी ये कैसे बता दिया। अब भिक्षु भिक्षुणियां भी अगर अज्ञानता का पोषण करें तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी हानि होगी। तो हम चाहते हैं कि बौद्ध बनने के बाद विवाह कैसे हो, बौद्ध बनने के बाद बच्चे का नामकरण कैसे हो, बौद्ध बनने के बाद जो घर में बच्चा पैदा हुआ वो सबसे पहली बार दीक्षा कब ले, किस उम्र में दीक्षा ले। बाबा साहब ने लिखा है कि भिक्षु बनता है तो उसकी 2 बार दीक्षाएं होती हैं। एक वो पहले पवज्जा लेता है, फिर वो उपसंपदा होती है। तो उसकी 2 परीक्षाएं होती हैं, दिखता है, विजिबल है, और वो पहचान में आता है कि ये भिक्षु है, ये श्रामणेर है, इसकी उपसंपदा होगी, इसकी उपसंपदा नहीं हुई। लेकिन कोई बौद्ध उपासक बना है, इसका कोई प्रावधान ही नहीं था। अब यहां कोई दीक्षा लेके गया दीक्षा भूमि में, उसके घर में नहीं किसी को पता कि दीक्षा लेके आ गया, कैसे पता लगेगा? तो बाबा साहब ने लिखा है कि जन्म के बाद बच्चे की भी दीक्षा होनी चाहिए, दीक्षा के बाद दीक्षा उत्सव होना चाहिए। दीक्षा उत्सव होने का अर्थ है कि पूरे परिवार में, सगे संबंधियों में, मोहल्ले के परिचित लोगों को पता लगेगा कि अब उस बच्चे का दीक्षा उत्सव हो गया है। तब बच्चा बड़ा होगा तो उसे पता रहेगा हाँ मेरा दीक्षा उत्सव हुआ था, और वो कहेगा मैं बौद्ध हूं क्योंकि मेरा दीक्षा उत्सव हो चुका है। इस्लाम में भी होता है, ईसाईयत में भी होता है, और हिंदुओं में भी, ब्राह्मणों में भी होता है। उपनयन संस्कार होता है ब्राह्मणों में, यज्ञोपवीत जब वो करवाते हैं। तो हमें परंपराओं को भी बदलना था। मरने के बाद की मैं बात करूं, बहुत लंबा नहीं बनाना चाहता, बस क्योंकि ये विषय समझाना जरूरी है। मरने के बाद अस्थियों का क्या करना है? हम सारे के सारे भिक्षु कर्मकांडी हो गए। मैं एक बार इलाहाबाद में गया, तो इलाहाबाद में महाराष्ट्र के लोग गए हुए थे अस्थियां लेकर के। वहां एक ही बुद्ध विहार है, और मैं 1.5 घंटे तक इंतजार करता रहा भंते जी को फ्री होकर मैं उनसे बात करके निकलूं। और वो परिवार वहां बैठा था, भंते जी बस बोले कि पता नहीं कितनी गाथाएं बोली होंगी, मुझे तो पता नहीं, पूरा 1.5 घंटा लगा। 1.5 घंटे के बाद वो उठे, हमारी बातचीत हुई। मैंने कहा भंते जी क्या था? अरे उपासक लोग हैं, अस्थियां लेके आए थे, किसी ब्राह्मण के पास जाते उससे बेहतर है कि हम करवा दें। तो हम अब क्या करेंगे? बोले बस ये गंगा में डाल देंगे। हमारे ग्राहक हमारे पास रह गए। अब भिक्षु के लिए उपासक ग्राहक है। मैं ये उदाहरण इसलिए बता रहा हूं कि जो काम दूसरे धर्म में कर्मकांड था, बौद्ध बनने के बाद थोड़ा और रिफाइंड हो गया। वो पुरोहित करवाता था, तो यहां भिक्षु करवाने लग गया। जिस भिक्षु का काम अज्ञानता के विरुद्ध विद्रोह करना था, जगाना था, अब वो अज्ञानता का पोषण में शामिल हो गया। दोनों की संतुष्टि है, उपासकों की भी, आत्मा की शांति है, और भिक्षु की भी है। तो संस्कार नहीं बदले हमारे। अब पर्व की बात है, और 79 में पहली बार ही हमारे गांव में सभी लोगों ने तय किया कि हम होली दिवाली नहीं मनाएंगे। 79 से लेकर के आज तक हमारे गांव में होली दिवाली नहीं मनती। लेकिन जब हम दिल्ली के नजदीक आए तो पता लगा कि दीपोदान तो हमारा है, और विद्वानों ने पुस्तकें लिख दी, प्रकाशकों ने छाप दी, और हर बार जब दिवाली आती है तो बहुत सारे तथाकथित विद्वान बड़े बड़े व्याख्यान लिखते हैं, अपनी अपनी कल्पनाएं करते हैं। एक भी भिक्षु सामने नहीं आता कि बात गलत है। अब मैं एक बात पूछ रहा हूं,
कोई उपासक दिल्ली में खड़ा होकर के ये कहे कि दीपोदान हमारा है, उसके पास क्या अथॉरिटी है? वो बौद्ध भी नहीं है, उसकी पत्नी कहूंगा मंगलसूत्र भी नहीं हटा है, मांग का सिंदूर भी नहीं हटा, और वो बौद्धों को कहता दीपोदान करो। कभी दीप का दान हो सकता है? आग जला के किसी को दान कर सकते हो क्या? दिवाली के दिए में दीपोदान के दिए में क्या अंतर है? जिसने किताबें लिखी, हमने उनसे पूछा भाई ये तो बता दो कि तुमने संदर्भ कहां से लिया। हमने उसका पेज नंबर ही बता दो, व्हाट्सएप से फोटो खींच के भेज दो। एक ने भी नहीं भेजा, जिसमें आईपीएस भी शामिल है, आईएएस भी शामिल है। इतना बड़ा जो भ्रमित दृष्टिकोण फैला रहे हैं और भिक्षु चुप, तो धर्म कहां जाएगा? और अभी तो एक ऐसा भी संघ बन गया जो होली भी हमारी थी, दिवाली भी हमारी है, दशहरा भी हमारा है, सब हमारे ही हैं। बुद्ध हमारे नहीं है बस, और धर्म हमारा नहीं है। एक चर्चा का संदर्भ बता रहा हूं, किसी और मित्र ने चर्चा की थी। उसने कहा बुद्ध वाला संघ हमारा संघ नहीं है। बुद्ध बनने से पहले सिद्धार्थ जिस संघ के सदस्य बने थे, शाक्य संघ, हम उस संघ की बात कर रहे हैं। तो उस संघ ने तो सिद्धार्थ को ही देश निकाला दे दिया था, और ये तो गनीमत थी, सिद्धार्थ ने खुद का भी देश निकाला दे दो, वरना फांसी की सजा होती। तो वो संघ इतना क्रूर था, युद्ध का पक्षधर था, समानता का विरोधी था, हिंसा का समर्थक नहीं था। उस संघ की शरण में हम क्यों जाएं? फिर बुद्ध बनने के बाद सिद्धार्थ उसी संघ की शरण में जाते तो समझ में आ जाता, लेकिन बुद्ध बनने के बाद उस संघ की शरण का कोई अर्थ नहीं था। फिर वो शाक्य संघ था, उस समय ऋषि भी थे, मल भी थे, चेदी भी थे, बहुत सारे वंश थे। उनके संघ कहां गए? तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेकर के विस्तार करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। तो हमने अनुभव किया, अब समाज को दिशा देने का दायित्व किन का होना चाहिए? बुद्ध ने कहा था कि धम्म का नेतृत्व तो धम्म ही करेगा। तो धम्म डिफाइन तो होना चाहिए कि धम्म क्या है। बौद्ध बने तो हमें क्या करना, क्या नहीं करना। अब भिक्षु इस बात पे पूरा जोर लगाएंगे कि 12 बजे के बाद भोजन नहीं करना। 12 बजे के बाद भोजन नहीं करना, यह बात तो समझ में आ गई। 12:01 पर भोजन करने से सिर टूट जाता है, लेकिन जब हाथ में धागा दे करके जब बोलते हैं कुछ, तब कौन से सिर मजबूत होते हैं? हम लोग हिंदुओं के पैरेलल खड़े हो गए। तो हमारा प्रयास ये है कि एक बार हमें प्रयास करना होगा, जो सूझबूझ वाले भिक्षु भिक्षुणियां हैं, उपासक उपासिकाएं हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो वास्तव में धम्म उसके महत्व को ठीक से समझते हैं, हम बुद्धिस्टों के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करें। जैसे हमारी तहजीब, हमारी कल्चर क्या क्या है, उठना बैठना ये सब इसका हिस्सा है, परंपराएं सारी हिस्सा हैं, पर्व हम कौन से मनाएं वो इसकी बात है। उपोषद का जिक्र भंते जी ने किया। अब उपोषद करना था, करवा चौथ का व्रत करने लग गए, और मुझे लगता है कि उस समन संघ तो करवा चौथ के व्रत को भी सही कह रहे होंगे, इससे उम्र बढ़ती होगी। अब ये जो भ्रमित दृष्टिकोण है, देखो दो बातें हमें करनी है। पहली बात तो हम पहले से बड़े गुमराह हैं। अगर हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई, तो फिर कालांतर में कोई नहीं बता पाएगा कि बौद्धों में अबौद्धों में क्या अंतर है। आज भी हम इतना प्रयास करें, बनते दिन तारीफ की कि उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश जैसे देश प्रदेश में महिलाओं ने सफारियां पहनी, शादी सफारी में होती है। ये तो हमारी जोर जबरदस्ती से हुई है, अभी बिल्कुल नहीं है। हालांकि लगभग 1000 महिलाओं ने सफारी पहना है। अगर मैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली की बात करूं तो 1000 से ज्यादा महिलाएं सफारी पहने हैं, और 80 वर्ष से लेकर के वहां तक की महिलाएं सफारी पहनती हैं, और उनमें से लगभग 30% महिलाओं के सिर के बाल भी कट गए हैं, चूड़ियां भी उतर गई हैं, लेकिन आंख मिचौनी आज भी चलती है।
अगर उनको शादी का कहीं निमंत्रण मिलता है तो फिर वो वही पुराने स्वरूप में आ जाती है। चोर चोरी से जाए, चूड़ी भी 7 रंग की पहन के जाएंगे, कोई को 5 रंग की पहन जाती है। हम तो बहुत बहनों को 5 रंग की चूड़ियां पहनते हैं। तो ये आंदोलन अभी पूरा नहीं है। हमारा प्रयास ये है, जैसे बौद्धों के प्रतीक, हमारे घर में बौद्धों के प्रतीक होने चाहिए। बुद्ध हमारे शास्त्रा, तो बुद्ध ही हमारे शास्त्रा होने चाहिए। हमारी परंपराएं जन्म से लेकर के मृत्यु तक जितनी भी परंपराएं हैं वो बिल्कुल वेल डिफाइंड होनी चाहिए। उसके इधर उधर कुछ बात नहीं होनी चाहिए। कौन से पर्व हमारे हैं, कौन से नहीं हैं, यह हमें करना चाहिए। जैसे वैशाख पूर्णिमा कैसे मनाएं, अब बाबा साहब की जयंती मनानी हो या वैशाख पूर्णिमा हो या कोई भी पर्व हो, हमारा एक ही तरीका है, मंच लगाएंगे, 2 गीतकार बुलाएंगे, एक मंत्री को बुलाएंगे और भाषणबाजी हो जाएगी, चाटुकारिता शुरू हो जाएगी। बुद्ध को भूल जाएंगे, बाबा साहब को भूल जाएंगे। वैशाख पूर्णिमा कैसे मने, सुबह मनाए, दोपहर में या शाम को, या कैसे मनाए, क्या उसमें देशना हो, क्या उसका औचित्य हो, क्या मकसद हो। ऐसे ही धम्मचक्र प्रवर्तनाएं, उस पर्व को कैसे मनाए, अशोक विजयदशमी कैसे मनाए, पूर्णिमा किस रूप में हम सेलिब्रेट करें, उपोषण किस ढंग से करें, ये सारा वेल डिफाइन करना पड़ेगा ताकि हम कह सकें कि ये बौद्धों की कल्चर है, परंपरा है, सभ्यता है। अब हमें तो अब तो महाराष्ट्र से हैं, इसलिए संघर्ष कम करना पड़ता है। महाराष्ट्र से जब मध्य प्रदेश में एंटर करते हैं, सारे लोग बौद्ध हैं और महिलाएं सारी अबौद्ध हैं। किसी भी बौद्ध परिवार में महिला बौद्ध नहीं दिखेगी, क्योंकि वो परंपराओं से, प्रतीकों से और पहचान से बौद्ध बन ही नहीं पा रही। कौन बनाएगा? एक छोटा सा उदाहरण देकर बात खत्म कर रहा हूं। जब कोई व्यक्ति इस्लाम में जाता है, हमारा जैसा कोई व्यक्ति इस्लाम में जाता है, तो जिस क्षण वो कलमा पढ़ता है उसी समय वो तय करता है, जैसे हम बोलते हैं नत्थी में शरणं अयं बुद्धो में शरणं वरं, वो भी नत्थी में शरणं अयं बोलता है कि अब मेरे जो परमेश्वर है खुद, वो खुदा है, मैं खुदा के अलावा किसी में विश्वास नहीं करता। फिर कहता मैं नमाज ही अदा करूंगा और किसी का सजदा नहीं करूंगा। जब ये क्रिया पूरी होती है तो उसका नाम बदला जाता है। उसका नाम हरिराम था, अब अब्दुल कयाम हो गया, नाम बदल गया। उसका नाम बदल के उसकी जीवन संगिनी का भी नाम बदल दिया जाता है। उसका नाम पार्वती या लक्ष्मी था, अब फातिमा हो गया। फिर उसके बच्चे भी आ जाते हैं, उनका नाम बदलता है, उनका बच्चों का नाम भी बदल दिया। नाम बदलते ही संबोधन बदल जाते हैं। अब वो ये नहीं कहता कि मेरी पत्नी, मैं पति हूं, वो कहेगा मैं इसका शोहर हूं, ये मेरी बेगम है। और बच्चे भी मम्मी पापा नहीं कहते, फिर अब्बा जान, अम्मी जान, भाई जान, चाचू जान, चाची जान, मामू जान, मामी जान, जो भी है। संबोधन बदल गए, पहनावा बदल गया, सिर पे कैप आ गई, फिर परंपरा बदल जाती है। वो मरेगा तो दफनाया जाएगा, जलाया नहीं जाएगा। और वो मरेगा तो वो जन्नत में जाएगा, स्वर्ग में नहीं जाएगा। बहुत तो स्वर्ग में ही जाते हैं, वो नहीं जाता। आप देखिए, एक व्यक्ति जिस दिन इस्लाम में जाता है उसी दिन उसका सब कुछ बदल जाता है। आप नागपुर में बैठे हो, सोच कर देखना, मेरे जाने के बाद 56 में जो बौद्ध बना उसका क्या क्या बदला। कुछ नहीं बदला। इसलिए हमने इस बात को गंभीरता से लिया। कई दिन से हम इस काम में लगे थे, लेकिन वो अभी हम स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे। तैयारी हमने पहले भी की। तो इसी दौर में जब हमने थोड़े दिन पहले गंभीरता से फैसला लिया, तारीख तय कर दी हुई, हम 16 जून को जयपुर में कार्यक्रम करेंगे, उसमें घोषणा पत्र जारी करेंगे, हम डेडलाइन लगा दी। फिर हमने प्रयास शुरू किए। उसी प्रयास के तहत भिक्षुणी सुनीति, भिक्षुणी विजय मैत्री और निमल मेहता जी भिक्षुणी, इन सब से इस विषय पर मुलाकात हुई, बातचीत हुई और हमने गंभीर चर्चा की। तो उसी चर्चा को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से
ये 3 तारीख का हमारा कार्यक्रम दिल्ली का तय था, तो दिल्ली का हम छोड़ करके हम यहाँ आए कि जब इतना महत्व का काम है तो इसकी शुरुआत दीक्षा भूमि से हो जाए, इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। यह हमारे लिए कोई महत्व की बात नहीं है कि कितने लोग हमारे बीच में आए। आज 1 तारीख है, 3 मार्च का दिन है। इस घोषणा पत्र में लिखा जाएगा कि दीक्षा भूमि के प्रांगण में भिखुनी संघ के कुशल नेतृत्व में इस विषय पर गंभीर मंत्रणा हुई और इसकी महत्ता प्रासंगिकता पर गंभीर चर्चा करते हुए बौद्धों के घोषणा पत्र का प्रारूप तैयार किया गया। और ये प्रारूप मैं तो साधुवाद ज्ञापित करता हूँ भिखुनी विजय मैत्री और विपन जी को कि हमने मात्र चर्चा की थी। जितनी चर्चा हमने की थी, हमने उसके 4 अक्षर भी नहीं लिखे। आपसे चर्चा की तो आपने पूरा एक ड्राफ्ट तैयार कर दिया है। निश्चित रूप से ड्राफ्ट बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे काम को और आसान कर रहा है। तो बस मैं इसी पर बात विराम देते हुए मैं कहना चाहता हूँ, ये काम बहुत महत्वपूर्ण है।